सामने इंक्लाइन देख रहे हो, काफ़ी अच्छी इंक्लाइन है ये। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, वहाँ पे गाड़ी को खड़ा करूँगा और फिर ब्रेक छोड़ूंगा। देखते हैं कि कार ऊपर जाती है, रोल बैक होती है। ये मैं मिडवे आ चुका हूँ, काफ़ी इंक्लाइन है यहाँ पे। और अब जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा ना, कार हल्का सा रोल बैक होएगी, पर उसके बाद वो ऑटोमेटिक ऊपर जानी चालू हो जाएगी। ये देखिए अब फ़िलहाल मैंने बिल्कुल पैर हटा लिया है दोनों, एंड ये देखिए कार ऑटोमेटिक ऊपर जा रही है। और ये देखिए कार बिल्कुल ऊपर तक चढ़ चुकी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ मयंक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक AMT कार परचेज़ करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी एक AMT कार ओन करते हैं और आप एक लर्नर हैं, तो बेसिकली 4-5 साल में मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है इस AMT गियरबॉक्स के साथ, वो मैं आज आपको बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे एक AMT गियरबॉक्स वर्क करता है। और बहुत इजी होता है यार एक AMT गियरबॉक्स को चलाना, और काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स भी मुझे पता चली है, तो मैं आज वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो यार ड्राइविंग शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको आपकी सीट बेल्ट लगा लेनी है। उसके बाद आपको अपने जो मिरर्स हैं दोनों, वो एडजस्ट कर लेने हैं, और ये रियर व्यू मिरर भी एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि आपको एक पूरा व्यू मिल सके कि आपके साइड से आपको अगर कोई ओवरटेक कर रहा है या कोई पीछे से एकदम से आपसे पासिंग मांग रहा है, तो आप उसको देख सको एंड वे दे सको। अब AMT का मतलब होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये जो गियरबॉक्स है ना, ये चलाना बहुत ईजी होता है। अगर कोई बंदा पहली बार ड्राइव करना सीख रहा है ना, तो उसके लिए तो बहुत इजी होने वाला है ये। तो इसमें ना बस आपको बेसिकली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप मैनुअल से AMT पे भी शिफ्ट करो ना, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो लेफ़्ट वाला लेग है ना, ये बिल्कुल भी आपको काम में नहीं लेना, क्योंकि यूजुअली जो उसका काम होता है ना, वो क्लच को यूज़ करना होता है। और भाई अगर आपने गलती से स्पेयर का यूज़ कर लिया ना, तो आप ब्रेक एकदम से इतनी ज़ोर से स्लैम करोगे कि अगर आपके पीछे कोई कार आ रही है ना, तो 100% फिर एक्सीडेंट होने वाला है। तो ये लेग आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपकी जो लेग यूज़ होएगी ना एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के लिए, वो सिर्फ आपकी राइट लेग ही यूज़ होने वाली है। अब इसके अंदर ना, ये गियरबॉक्स जो होता है, इसके अंदर 3 मोड्स होते हैं बेसिकली। एक रिवर्स मोड होता है, एक न्यूट्रल मोड और एक ऑटो मोड। अब रिवर्स मोड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, रिवर्स के में जाने के लिए यूज़ होता है। ऑटो मोड जो होता है वो आपका आगे फॉरवर्ड गियर्स लगाने के लिए होता है, जैसे 1 2 3 4 5। और इसके अंदर ना एक मैनुअल मोड ही मिलता है आपको, कि अगर आप इसको मैनुअल मोड में शिफ्ट करोगे ना, तो आप इजीली जैसे आप चाहते हो ना, आप कार को वैसे ड्राइव कर सकते हो। इसके अंदर 2 मोड होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब अप शिफ्ट के लिए और माइनस का मतलब डाउन शिफ्ट के लिए। अब पर्टिकुलरली इस वाले मॉडल में ना, जो जब मैंने गाड़ी ली थी 2017 में, तो इसमें स्पोर्ट और सिटी मोड आता था। हालांकि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये बस मोड इसलिए होते हैं कि मैपिंग होती है इंजन की। स्पोर्ट मोड में आपको पूरी 84 bhp पावर मिलती है, और सिटी मोड में आपको अराउंड 70 bhp के आसपास पावर मिलती है। तो वो आपको थोड़ा सा, जब आप कार ड्राइव करोगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा। अब सबसे पहले इसको ड्राइव करके देख लेते हैं कि इसको ड्राइव कैसे करना है। जब भी आपको अपनी ऑटोमेटिक कार स्टार्ट करनी है ना, AMT कार स्टार्ट करनी है, तो आपका जो पैर है वो आपका ब्रेक पेडल पे होना चाहिए। और सेकेंडली, अगर ये ऑटो पे लगी हुई है या ये रिवर्स में लगी हुई है, तो भाई आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इग्निशन दिया, और अब ये फ़िलहाल मेरी कार न्यूट्रल में है, और मैंने ब्रेक पेडल प्रेस करा हुआ है, तो ये देखिए कार स्टार्ट हो गई ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, इस गियर शिफ्ट को सिर्फ मैं रिवर्स में डाल रहा हूँ, और अब मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे वहाँ न्यूट्रल का शाइन शो कर रही है, कह रही है कि न्यूट्रल में डालो, उसके बाद ही स्टार्ट होंगी मैं। तो बहुत ज़िद्दी है ये। अब मैं ऑटो पे डाल लेता हूँ, स्टिल ये अभी भी वही कह रही है कि भाई न्यूट्रल में नहीं डालोगे तो स्टार्ट नहीं होंगी। तो भाई आप इसकी ज़िद के आगे आपको हारना पड़ेगा। तो ये देखिए न्यूट्रल पे डालते ही इजीली स्टार्ट हो गई। मैनुअल पे रखोगे ना भाई, तो भी स्टार्ट नहीं होने वाली, न्यूट्रल पे ही स्टार्ट होगी, और ब्रेक पेडल दबाओगा तभी स्टार्ट होगी। अब जो आपका AMT गियरबॉक्स होता है ना, उसके अंदर एक क्रीप फंक्शन आता है। क्रीप फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप इसको न्यूट्रल से ऑटो पे शिफ्ट करोगे या फिर रिवर्स पे शिफ्ट करोगे, आपको रेस पैडल पे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल भी एक्सेलरेटर पैडल बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। ये ऑटोमेटिकली कार 10 किलोमीटर्स की स्पीड अटेन कर लेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑटो पे शिफ्ट किया, और ये शिफ्टिंग के टाइम पे भी आपका जो पैडल है ना, वो ब्रेक वाला, वो प्रेस होना चाहिए, नहीं तो ये शिफ्टिंग नहीं लेगी। जैसे अब ये न्यूट्रल पे है और मैं विदाउट ब्रेक दबाए इसको शिफ्ट करता हूँ, तो ये देखिए बीप साउंड आ रही है। इसका मतलब आपने ब्रेक पैडल प्रेस नहीं किया है। ये देखिए अभी भी बीप साउंड आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं, और ये देखिए ऑटो में एंगेज किया। यहाँ पे देखिए ऑटो लिखा आ गया और 1 लिखा आ गया, मतलब फर्स्ट गियर।
अब जैसे ही मैं अपना पैर हटाऊंगा ब्रेक पेडल से, मेरी कार आगे बढ़नी चालू हो जाएगी। ये देखिए, ये कार चलनी चालू हो गई। ऐसे ही सेम सिनेरियो रिवर्स गियर में होता है। आपको रिवर्स में रेस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका जो क्रीप फंक्शन है ना, उतनी ही स्पीड इनफ होती है आपको रिवर्स गियर के लिए, तो ज़्यादा तेज़ रिवर्स नहीं लेनी चाहिए, तो आपका क्रीप फंक्शन से ही काम हो जाएगा। अब बेसिकली जो AMT गियर बॉक्स होता है ना, वो पूरा डिपेंडेंट होता है आपकी राइट लेग के ऊपर। आप जितनी ज़ोर से एक्सीलरेटर पेडल दबाओगे ना, उतना ही आपको जो रेस है, जो एक्सेलरेशन है, वो फील होगा। जैसे मान लीजिए अब ये मैं आराम से इसको पेडल को दबा के बैठा हूँ और मैंने बस हल्का सा इसको टच कर रखा है, तो ये देखिए 2000 RPM के आसपास इसने थर्ड गियर ले लिया ऑटोमेटिकली। जैसे अभी आपने देखा कि ये अराउंड 2000 RPM के आसपास गियर शिफ्ट कर रही थी। अब मान लो मैं पेडल को ज़्यादा ज़ोर से दबाता हूँ, तो अब देखना ये 2000 से ऊपर जाके शिफ्ट करेगी फोर्थ गियर में। ये देखिए, अब इसने अराउंड 2800 RPM के बाद इस गियर शिफ्ट को चेंज किया है। तो मैं जितना ज़्यादा रेस दबाऊंगा ना, उतने ज़्यादा RPM के बाद ही गियर शिफ्ट करेगी। अब जैसे ये मेरी गाड़ी आराम से फोर्थ गियर पे चल रही है, अगर मान लो इस रेस पेडल को मैं हाफ डिप्रेस करता हूँ, तो ये कार थर्ड गियर में आ जाएगी। और अगर मैं इसको फुल्ली डिप्रेस कर देता हूँ ना, तो ये सेकंड गियर में आ जाएगी। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, अब मैं इसको हाफ प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए इसने थर्ड ले लिया। और अब मैंने फुली डिप्रेस कर दिया, तो ये सेकंड में आ गई है। तो आप देख सकते हो कि ये आपके सब कुछ डिपेंड करता है आपके थ्रॉटल इनपुट के ऊपर, कि आप एक्सेलेरेटर पेडल कितना पुश कर रहे हो। उस हिसाब से ये कार समझ के कि ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से गियर डाउन कर देती है, ताकि आपको इंस्टेंट टॉर्क मिले और आप फटाफट से एक क्विक ओवरटेक कर सको किसी भी कार को। अब जैसे मान लीजिए आप स्ट्रेट चल रहे हैं और आपको रिवर्स में जाने की ज़रूरत है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी गाड़ी ऐसे रोक लेनी है ब्रेक लगा के। तो अब जैसे आपकी ये कार हॉल्ट पे आ चुकी है, अब आप अपना रिवर्स गियर एंगेज कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि आपका जो ब्रेक पेडल है वो प्रेस होना चाहिए। अगर वो प्रेस नहीं है तो ये रिवर्स मोड में नहीं जाएगी। तो अब ये देखिए, मैं इसको रिवर्स मोड में ले आता हूँ और फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ धीरे धीरे अपना जो ब्रेक पेडल है उसको रिलीज़ करना है और कार आपकी ऑटोमेटिकली रिवर्स में जानी चालू हो जाएगी। एंड ये मैंने फुल्ली अपना पैर हटा लिया है और ये अराउंड 5 या 7 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को इसने अटेन कर लिया है। अब मैं जैसे जैसे रेस दूंगा ना, वैसे वैसे मेरी कार की स्पीड बढ़ेगी। तो ये फंक्शन होता है आपका रिवर्स मोड का। अब इसका जो तीसरा फंक्शन है मैनुअल मोड। अब मैं आपको मैनुअल मोड में करके दिखा देता हूँ कि मैनुअल मोड में क्या फंक्शन होता है। जैसे ही मैं अब कार को मैनुअल मोड पे ले जाता हूँ, तो अब बेसिकली मैंने ये कर लिया है कि अब मेरे ऊपर कंट्रोल है पूरा, कि मैं कब अप शिफ्ट करना चाहता हूँ, कब डाउन शिफ्ट करना चाहता हूँ। हालांकि अगर मेरी कार एक पर्टिकुलर स्पीड पे नहीं है तो मैं उसको अप शिफ्ट नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये 2 के साइड में एक एरो बना आ रहा है। यहाँ पे एरोज़ बने आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार आपको इंडिकेट कर रही है कि आपको अपशिफ्ट करना है, तो यहाँ ऊपर का एरो बना आएगा। और अगर नीचे वाला एरो बना आ रहा है, उसका मतलब कार कह रही है कि आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। तो फिलहाल ये मुझे अपशिफ्ट करने के लिए कह रही है, तो मुझे बस अपने लीवर को एक बार ऐसे ऊपर को पुश करना है। और देखिए ये थर्ड गियर में आ चुकी है। अब मान लीजिए मैं इसको फोर्थ गियर पे करना चाहता हूँ और मेरी स्पीड उतनी नहीं है, तो एक बीप साउंड आई, इसने मुझे इंडिकेट कर दिया कि आपकी स्पीड उतनी नहीं है सर कि हम अपशिफ्ट कर सकें। तो ये थर्ड गियर पे ही रहेगी। इनफैक्ट अब ये देखिए डाउन एरो दिखा रही है, इसका मतलब मेरी स्पीड कम हो चुकी है और मुझे सेकंड गियर डालने के लिए इंडिकेट कर रही है। ये देखिए, मैंने सिर्फ एक बार लीवर को नीचे को पुश किया और ये मेरी कार सेकंड गियर में आ गई। अब ये अपशिफ्ट नहीं करने वाली अपने आप, चाहे मैं इसको कितनी भी RPM पे ले जाऊँ। और अब कई लोगों को लग रहा होगा जैसे कि ये थर्ड गियर में आ गई और ये फोर्थ गियर में आ गई, ये ना ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से डाउन शिफ्ट कर लेती है। आप चाहे मैनुअल मोड में हो या आप ऑटो मोड में हो। ये देखिए, अब जैसे मैं स्पीड डाउन करूँगा ना, मैंने हल्का हल्का ब्रेक अप्लाई किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक थर्ड में आ गई। और ये देखिए ऑटोमेटिक सेकंड गियर में आ गई। डाउन शिफ्ट्स आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलते हैं। अप शिफ्ट फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड गियर में आपको थोड़ा सा फील होगा। ये कार ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से डाउन शिफ्ट कर देती है।
बट अगर आप मैनुअल मोड में हो तो आपको अप शिफ्ट अपने हिसाब से करना पड़ेगा। अब कई लोगों को लगता होगा कि ये जो मैनुअल मोड है इसके अंदर गाड़ी ऑटोमेटिकली अप शिफ्ट नहीं होगी, जो कि काफ़ी गलत है गाइज़। ये अप शिफ्ट भी होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही अपनी पूरी रेव लिमिट हिट कर लेगी ना 6200 RPM वाला, तब ये ऑटोमेटिक थर्ड गियर में शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए मैं अब पूरा एक्सीलेटर पेडल प्रेस करने वाला हूँ। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली थर्ड गियर में आ गई है, और ऐसे ही ये थर्ड टू फोर्थ भी जाएगी और फोर्थ टू फिफ्थ भी जाएगी, बट अपनी RPM लिमिट हिट करने के बाद। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑटोमेटिक अपशिफ्ट नहीं करेगी तो ये काफ़ी गलत है। ये ऑटोमेटिक अपशिफ्ट भी करती है पर अपनी रेव लिमिट हिट करने के बाद। सो मैनुअल मोड कुछ ऐसा है इसका। अगर आपको एक बहुत ही क्विक ओवरशिफ्ट करना है और आप चाहते हो कि आपको किसी को ओवरटेक करना है बहुत क्विकली, तो आप मैनुअल मोड में रख सकते हो। वो इस कार का बेस्ट परफॉर्मेंस मोड है। जितनी भी इस कार में फुल पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल पे चली जाती है मैनुअल मोड में। हालांकि मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप ऑटो मोड में ही चलाओ, क्योंकि कन्वीनियंस के हिसाब से ही फिर ये ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट कर देती है। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आपने रेस पेडल कितना दबा रखा है उस हिसाब से। अब जैसे आप मैनुअल मोड में हो तो आप चलते चलते भी कभी भी इसको दोबारा से ऑटो मोड में लेके जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा, स्टिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑटो मोड में शिफ्ट कर पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑन द गो भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। और आप सिटी टू स्पोर्ट मोड, स्पोर्ट टू सिटी भी ऑन द गो शिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। अब ऑटो मोड की एक ख़ास बात ये और भी है कि मान लीजिए आगे रेड लाइट है और आपको अपनी गाड़ी को वहाँ जाके रोकना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बिना ब्रेक दबाए आप न्यूट्रल, ऑटो टू न्यूट्रल जा सकते हो और न्यूट्रल से दोबारा ऑटो में आ सकते हो। जैसे मान लीजिए एकदम से ग्रीन लाइट हो जाती है और फिर आपको मूव ऑन करना है, आप स्टेगनेंट नहीं हुए, आप वहाँ नहीं रुके, हॉल्ट नहीं हुआ आपकी कार, तो आप दोबारा से उसको ऑटो मोड में लेके आ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बिना ब्रेक पेडल प्रेस करे, ये देखिए, इसको न्यूट्रल मोड पे लाने वाला हूँ। तो ये देखिए मेरी कार ऑटोमेटिकली न्यूट्रल मोड पे आ गई है विदाउट ब्रेक प्रेस। और अब मैं विदाउट ब्रेक प्रेस इसको दोबारा ऑटो मोड में लेके जाने वाला हूँ। ये देखिए कार दोबारा ऑटो मोड में आ गई। तो अगर आपको कहीं ब्रेक लाइट पे, रेड लाइट पे रुकना है तो आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही नॉर्मली न्यूट्रल मोड पे करके और फिर अपना धीरे धीरे करके ब्रेक ले सकते हो। यही प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ। जब आगे कोई रेड लाइट होती है तो मैं पहले ही अपने गियर को विदाउट ब्रेक पेडल प्रेस करे न्यूट्रल मोड पे ले जाता हूँ और फिर धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करना चालू कर देता हूँ, ताकि मेरी गाड़ी वहाँ रेड लाइट तक पहुँचते पहुँचते रुक जाए। अब यार सेफ्टी एस्पेक्ट की बात की जाए ना, उस हिसाब से भी ये कार काफ़ी सेफ़ है। जैसे मान लीजिए आपकी कार नॉर्मली ऑटो में क्रूज़ कर रही है एंड गलती से रिवर्स गियर एंगेज हो जाए। जैसे अभी फ़िलहाल हम ऑटो में चल रहे हैं, सेकंड गियर लगा हुआ है, ये देखिए थर्ड गियर पे आ गए। और अब मान लीजिए कि गलती से आपका हाथ लग जाता है या कोई साइड में बैठा है उसका हाथ लग जाता है और ये रिवर्स में आ जाती है, उस केस में भी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, आपकी कार नॉर्मली ऑटो पे ही चलती रहेगी। अगर आपकी कार ऑटो पे चल रही है, मतलब फॉरवर्ड चल रही है, तो फॉरवर्ड चलती रहेगी, और रिवर्स चल रही है और तब गलती से फॉरवर्ड लग जाता है तो कार न्यूट्रल पर आ जाती है। उसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़िलहाल जैसे मान लीजिए अभी ऑटो पे थर्ड गियर में है एंड ये देखिए, ये मैंने इसको स्टिक को रिवर्स पे डाल दिया, एक बीप साउंड आई, बट स्टिल अभी भी मुझे ऑटो 3 ही शो कर रहा है। इसका मतलब अभी भी कार, ये देखिए मैं एक्सेलरेट भी कर पा रहा हूँ। ये देखिए गाड़ी अब भी आगे ही जा रही है और अब मैं इसको नॉर्मली आराम से इसको मैं दोबारा ऑटो में ले आया, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि आपने कभी उस गियर स्टिक को रिवर्स में एंगेज करा ही नहीं था। तो बिल्कुल सेफ़ है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, आपकी कार प्रॉपर चलती रहेगी। अब जो नए लर्नर ड्राइवर होते हैं ना, उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये होता है, जैसे आगे इंक्लाइन है और सबसे ज़्यादा रोल बैक की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कभी इंक्लाइन से गाड़ी चला ही नहीं पाते और उनकी गाड़ी पीछे पीछे रोल बैक होती चली जाती है और काफ़ी घबरा जाते हैं वो इस चीज़ से। तो AMT गियरबॉक्स में ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो ये गाड़ी कभी बंद नहीं होती आपकी। मान लीजिए आप गलती से गियर प्रॉपर नहीं लगाते हो या क्लच जल्दी छोड़ देते हो, तो कई बार क्या होता है हमारी कार झटका लेके बंद हो जाती है। तो एक तो ये कभी बंद नहीं होती। मान लो आप किसी मॉल पार्किंग में फंस गए हो या ऐसे किसी स्टीप इंक्लाइन पे फंस गए हो, तो सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना नए ड्राइवर को, वो ऐसी रोड पे ही लगता है। अब अगर आपके पास एक AMT कार है या आप लेने की सोच रहे हो, तो इस AMT कार में ना आपको जो क्रीप फंक्शन मिलता है ना,
हालांकि वैसे इसके अंदर कोई हिल असिस्ट वगैरह का फीचर नहीं आता है, बस स्टिल वो जो क्रीप फंक्शन है ना वो ही आपका हिल असिस्ट का काम कर देता है। बेसिकली अगर आप स्टीप इंक्लाइन पे हो ना तो ये कार ऑटोमेटिक जज कर लेती है, एंड जैसे ही आप ब्रेक छोड़ोगे तो हो सकता है हल्की सी रोल बैक गाड़ी हो, पर इतने में ही ECU समझ जाता है कि नहीं, कार को फॉरवर्ड फंक्शन का कमांड मिला हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक, क्लच का और रेस का ऐसा तालमेल बिठाती है कि कार ऑटोमेटिक ऊपर जानी चालू हो जाती है। अब वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सामने इंक्लाइन देख रहे हो, काफ़ी अच्छी इंक्लाइन है ये। अब मैं क्या करूँगा ना, अभी भी कोई इतना खास फ़र्क पड़ने नहीं वाला, बट मैं इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, वहाँ पे गाड़ी को खड़ा करूँगा और फिर ब्रेक छोड़ूंगा। देखते हैं कि कार ऊपर जाती है, रोल बैक होती है। तो ये मैंने ऑटोमेटिक गियर लगा लिया, और अब ये देखिए ये मैं मिडवे आ चुका हूँ, काफ़ी इंक्लाइन है यहाँ पे। और अब जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा ना, कार हल्का सा रोल बैक होएगी, पर उसके बाद वो ऑटोमेटिक ऊपर जानी चालू हो जाएगी। ये देखिए अब फ़िलहाल मैंने बिल्कुल पैर हटा लिया है दोनों, एंड ये देखिए कार ऑटोमेटिक ऊपर जा रही है। और ये देखिए कार बिल्कुल ऊपर तक चढ़ चुकी है, वो भी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओह यार ये कितनी औसम है यार। तो देखा आपने कि ऑटोमेटिक कार अगर आपके पास है ना तो आपको हिल्स पे भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक्चुअली इसको ऐसा ट्यून किया जाता है कि ऑटोमेटिकली ये रेस को और क्लच को एडजस्ट कर लेती है उस हिसाब से कि ना बंदे को बिल्कुल भी इशू ना आए अपनी कार को किसी भी इंक्लाइन पे चढ़ाने के लिए। अब यही सेम जैसे फंक्शन हमने फॉरवर्ड मोड पे करके देखा था, यही अब हम रिवर्स पे करके देखेंगे कि क्या रिवर्स पे भी मेरी गाड़ी अगर मैं इसको चढ़ा रहा हूँ इंक्लाइन पे तो चढ़ जाएगी। तो अब ये देखिए, अब फ़िलहाल मैं इसका रिवर्स गियर एंगेज करने वाला हूँ। ये देखिए रिवर्स गियर एंगेज कर दिया। अब वही सेम चीज़ मैं अब इस पर करने वाला हूँ, तो अब ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैंने ब्रेक छोड़ा है सिर्फ, और मेरा दोनों पैर ऐसे हवा में है। और ये देखिए कार ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है। ये देखिए, और ये कंप्लीटली ऊपर आ चुके हैं हम इस इंक्लाइन से। तो देखा आपने AMT कार से ये जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस होती है ना वो भी आपकी सॉल्व हो जाती है, और आपको बिल्कुल भी ऐसे इंक्लाइन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवर्स में चढ़ाना चाहते हो तो रिवर्स में भी चढ़ जाएगी, फॉरवर्ड में चढ़ाना चाहते हो तो वैसे वहाँ भी चढ़ जाएगी। हो सकता है कि अगर आपकी कार में ज़्यादा लोड हो या इससे भी ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन हो तो आपको थोड़ा सा रेस देने की ज़रूरत पड़े। अभी फ़िलहाल तो मैंने बिल्कुल रेस दी नहीं थी, ना मैंने ब्रेक दबाया, मैंने बस इसको अपने ऊपर छोड़ दिया कि इसको जैसे करना है करे। बट स्टिल ये रिवर्स रोल बैक ज़्यादा नहीं हुई और इसने फटाफट से फॉरवर्ड जाना चालू कर दिया। बट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको थोड़ा फास्ट जाना है तो आप हल्का सा रेस इनपुट भी दे सकते हो, ताकि आपको और इजीली ये जो इंक्लाइन है ये पार हो जाए। अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो AMT गियर बॉक्स तो डेफिनेटली यार मेरी तरफ से थम्स अप है, आप डेफिनेटली ले सकते हो इस गियर बॉक्स को, क्योंकि यार सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये फालतू देके, एक्चुअली जब मैंने ये कार ली थी ना तो मैंने तो सिर्फ 40,000, 37 या 40,000 के आसपास फालतू दिए थे एज़ कम्पेयर टू मैनुअल AMT गियर बॉक्स के लिए। अब थोड़ा सा प्राइस हाइक हो गया है, 55-60,000 के आसपास आपको AMT गियर बॉक्स मिलता है। बट अभी भी इसको कंपेयर करें ना एक नॉर्मल गियर बॉक्स से जो कि CVT आते हैं या टॉर्क कन्वर्टर्स वगैरह, तो अभी भी यार वो 1.2 लाख या 1.5 लाख के आसपास महंगे पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू ये। तो ये आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस से मिल जाता है, और कन्वीनियंस वही है पूरी आपकी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की। आपको वही सेम 2 पैडल्स मिलते हैं और सब कुछ। और अगर आप मैनुअल भी लेने की सोच रहे हो फिर भी यार ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप जब चाहो इसको मैनुअल कर लो, जब चाहो इसको ऑटो कर लो। और अगर आपके घर में कोई लेडी ड्राइवर है या फिर कोई और सीख रहा है तो उसके लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को यूज़ करना। और वैसे भी फ्यूचर इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक कार्स भी सारी ऑटोमेटिक ही आने वाली है, तो जितनी जल्दी आप स्विच कर पाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, जितने भी एस्पेक्ट्स थे इस AMT गियर बॉक्स के वो मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। एंड आई नो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है आज की, बट आई होप कि जितने भी न्यू ड्राइवर्स हैं जो ड्राइविंग सीख रहे हैं खासकर इस AMT गियर बॉक्स के ऊपर, उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। एंड आई विश ऑल ऑफ देम गुड लक एंड सेफ ड्राइविंग। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं ना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, एंड मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड सी या।